हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। आज की वीडियो में हम 44 साइज में डीप गला ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। अभी जो मेरे चेस्ट का साइज है वो 40 प्लस है, यानी कि 40 से भी ज्यादा है। इस चेस्ट साइज के लिए काफी डिमांड होती है कि जब हैवी चेस्ट साइज रहता है, हम डीप नेक ब्लाउज बनाते हैं तो उसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में कटिंग और स्टिचिंग दोनों एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरे नाप का ब्लाउज है, आप देख सकते हैं इसका गला कितना ब्रॉड एंड डीप है और चेस्ट का साइज भी मेरा 44 है। तो जब हम इस तरह के ब्रॉड डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमें शोल्डर आर्मोल कितना लेना है, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने नाप के ब्लाउज से नाप लेके लिखा हुआ है। ये जो पूरा मैंने मेजरमेंट लिया है वो मैंने इसी ब्लाउज के नाप से लिया है। तो आज हम इसी के अकॉर्डिंग कटिंग करना देखेंगे ब्लाउज की। इसको साइड में रखेंगे और सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज पीस लिया हुआ है 90 सेंटीमीटर का, क्योंकि अभी चेस्ट साइज मेरा हैवी है तो इसमें हमारा कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ही लगता है। वैसे तो 80 सेंटीमीटर में ब्लाउज बन जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने 90 सेंटीमीटर लिया है। अब इसको हम डबल फोल्ड करके रख लेंगे और सबसे पहले बैक पार्ट को कट करना देखेंगे। बैक पार्ट में आपको निशान लगाना है लेंथ के लिए। जितनी भी आपकी लंबाई रहेगी उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है। तो मेरी लंबाई है 14.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 15.5 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है, जितना भी आपने फुल शोल्डर का मेजरमेंट दिया होगा उसका हाफ करके यहाँ पे निशान लगाना है। नाप के ब्लाउज से भी आप फुल शोल्डर का मेजरमेंट ले सकते हो, मैंने बताया हुआ है कि नाप के ब्लाउज से किस तरह नाप लेके आपको लिखना है। आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। अभी शोल्डर मैंने कितना नापा है, 15 इंच। 15 का हाफ करके मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। शोल्डर का निशान लगाने के बाद अब हम निकालेंगे हमारे परफेक्ट शोल्डर। परफेक्ट शोल्डर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका गला कितना डीप है। तो देखिए ये गला कितना डीप है, इसके लिए मैं इसके नीचे की पट्टी नाप लूंगी। ये पट्टी मेरी रेडी हो रही है 3.5 इंच पे। सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 4.5 इंच पे। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा गला कितना डीप है। तो यहाँ से गले की लंबाई में चेक कर लूंगी। ये आ रही है मेरी पूरी 11 इंच। तो अब हम शोल्डर चार्ट देख लेंगे। जब हम डीप गला बनाते हैं 11 इंच तक का और नेक राउंड होता है तो हमें कितना माइनस करना होता है फुल शोल्डर में से, 1.75 इंच। तो ये जो मेरे फुल शोल्डर आए हैं इसमें से मैं माइनस करूंगी 1.75 इंच। 1.75 इंच माइनस करने के बाद यहाँ से मैं चेक कर लूंगी मेरे शोल्डर कितने आ रहे हैं, 5.75 इंच के। आर्मोल का निशान लगाएंगे तो अभी चेस्ट का साइज मेरा कितना है, यहाँ पे 44 है। जब भी चेस्ट का साइज 44 होता है तो आर्मोल का फॉर्मूला क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे हम आर्मोल का फॉर्मूला रहेगा चेस्ट डिवाइड 6 माइनस 1 इंच। अगर आपके चेस्ट का साइज 44 से कम है तो आपको माइनस हाफ इंच करना है, और 40 से भी कम है तो कुछ भी माइनस नहीं होगा। जितना चेस्ट का साइज रहेगा उसे डिवाइड 6 करके आपको निशान लगाना है। तो मेरा कितना आया, 6.3 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 6.3 इंच पे। शोल्डर का निशान लगाएंगे 5.75 इंच पे। आर्मोल से शोल्डर वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट है मेरा 44 इंच का, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 11 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट है मेरी 37 इंच की, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगा लूंगी 9.25 इंच पे। और वेस्ट में जो हमारा मार्जिन रहेगा वो 2.5 इंच का रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। अब हम निशान लगाएंगे आर्मोल गोलाई के लिए। तो यहाँ से मैं इंच टेप को रखूंगी और गोलाई का निशान आपका लगेगा 1.25 इंच पे। चेस्ट का साइज 40 प्लस चला जाता है ना, तो आर्मोल गोलाई का निशान आपको 1.25 इंच पे लगाना होता है बैक पार्ट में। कफ को रखेंगे और आर्मोल का शेप देंगे। आर्मोल को हाफ इंच डाउन करेंगे बैक साइड से और इसे भी इस तरह क्रॉस में मिला देंगे। आर्मोल की मार्किंग करने के बाद अब मैं निशान लगा लूंगी नेक के लिए। तो देखिए यहाँ से नेक की विड्थ मेरी रहेगी 2.5 इंच और यहाँ से मैं नेक को फैलाऊंगी 3 इंच तक। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। अब 4 इंच तक मैं नेक को थोड़ा बाहर तक फैलाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा नेक डीप है ना। तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा ब्रॉड नेक भी चाहिए, तो इस तरह से मैं फैलाऊंगी इसको। और शोल्डर ना उतरे, इसके लिए हाफ इंच जितना हम अंदर की तरफ आएंगे हमारी शोल्डर वाली लाइन से, और इस तरह से शेप देंगे। इससे जो हमारा नेक है ना वो बॉडी पे जाने के बाद एकदम चिपका हुआ रहेगा। अब जो आपके शोल्डर रहेंगे ना उसको आपको माइनस करना है 0.25 इंच नेक की तरफ।
देखिए बैक पार्ट की मार्किंग मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी जो मेरा यहाँ पे नेक है ना वो 11 इंच तक डीप है। जब भी आपका नेक 11 इंच तक डीप रहता है या नीचे की तरफ आपकी बिल्कुल कम पट्टी आती है, तो आपको चेस्ट में से हाफ इंच माइनस करना होता है। तो यहाँ से मैं माइनस करूंगी हाफ इंच, और अभी मेरे चेस्ट का साइज है 11, और जब मैं ब्लाउज में फिटिंग डालूंगी ना तो ये फिटिंग मेरी डलेगी 10.5 इंच पे, क्योंकि जो मेरा नेक है ना वो इतना ब्रॉड है कि वो ऑटोमेटिक फैल के चेस्ट के साइज को कवर कर लेगा। तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे और बैक पार्ट को कट कर लेंगे। क्लियर हुआ किस तरह से आपको हेवी चेस्ट साइज में डीप नेक में ब्लाउज की कटिंग करनी है। अब हम ब्लाउज के फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे, बैक को साइड में रखेंगे। फ्रंट पार्ट में भी सबसे पहले आपको निशान लगाना है लेंथ के लिए, तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच लूंगी। लेंथ के लिए निशान लगाएंगे, तो अभी जो मेरे ब्लाउज का पैटर्न है वो 4 डॉट विद बेल्ट है। 4 डॉट विद बेल्ट जब भी आप फ्रंट पार्ट बनाते हो तो जितनी लेंथ आपने आपके बैक पार्ट में रखी होगी उससे 1 इंच ज्यादा लेंथ आपको आपके फ्रंट पार्ट में लेनी होती है। तो बैक पार्ट में मेरी जो लेंथ थी वो 15.5 इंच थी, फ्रंट पार्ट में लेंथ का निशान में लगाऊंगी 16.5 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम किसके लिए लगाते हैं, हुकाई पट्टी के लिए। लेकिन यहाँ पे मेरे चेस्ट का साइज बहुत ज्यादा हैवी है, तो हुकाई पट्टी का मार्जिन है वो मैं फ्रंट की साइड से नहीं लूंगी, बैक की साइड से निकालूंगी। ये मार्जिन हम बैक साइड से क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब हमारे चेस्ट का साइज ज्यादा हैवी होता है ना, जैसे 40 या 44 होता है, तो आपने कभी कभी देखा होगा कि जो उनके आगे का गला रहता है ना वो लूज रहता है, बॉडी पे जाने के बाद एकदम फिट नहीं बैठता। तो आपको क्या करना है, जो हुकाई पट्टी के लिए आप मार्जिन रहते हो ना वो नहीं लेना है, वो आपको बैक साइड से निकाल लेना है। डायरेक्ट शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे 5.75 इंच पे। इसको ना मैंने डिटेल में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखते हो ना तो आपको पता होगा कि ये मार्जिन हम बैक साइड से क्यों निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे निशान लगा लूंगी 6.3 इंच पे। 5.75 इंच पे निशान लगाएंगे, शोल्डर से आर्मोल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आपको हैवी चेस्ट साइज ब्लाउज की कटिंग करनी होती है। मार्जिन कहाँ से निकलेगा कहाँ से नहीं, ताकि जो नेक है वो बॉडी पे जाने के बाद एकदम परफेक्ट रहे। अब हम फ्रंट पार्ट में चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो जो भी आपका चेस्ट रहेगा ना उसमें लूजिंग ऐड करते हुए आपको निशान लगाना है। लूजिंग हमें कैसे ऐड करनी होती है, जो भी हमारे चेस्ट का साइज रहता है ना उसमें 2 इंच आपको प्लस करना होता है। जैसे अभी मेरे चेस्ट का साइज है 44, उसमें मैं प्लस करूंगी 2 इंच, कितना हो गया 46। अब 46 को हम डिवाइड 4 करेंगे, कितना आया 11.5 इंच। 11.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी फ्रंट पार्ट में, और 1.5 इंच का हमारा मार्जिन रहेगा। अब फ्रंट पार्ट में हम आर्मोल गोलाई के लिए निशान लगाएंगे, तो ये निशान आपको लगाना है 1 इंच पे। शोल्डर से आर्मोल वाली लाइन का सेंटर निकालेंगे और सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए आर्मोल की गोलाई देंगे। फ्रंट पार्ट में भी हम निशान लगा लेंगे नेक के लिए 2.5 इंच पे। नेक लंबाई आपको आपके अकॉर्डिंग देख लेनी है, ताकि जो नेक है वो ज्यादा डीप ना हो, क्योंकि हैवी चेस्ट साइज होने की वजह से जितना आप नेक रेडी करते हो उसे हाफ इंच ज्यादा पर ही वो रेडी होता है, क्योंकि चेस्ट का साइज बहुत ज्यादा हैवी होता है। फिर आगे की तरफ झुकने पर नेक हमारा ज्यादा डीप लगता है। इसलिए यहाँ से मैं नेक लंबाई का निशान लगाऊंगी 6.75 इंच पे। नेक को हम फैलाएंगे 2.75 इंच तक, एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। इतनी मार्किंग करने के बाद अब हम निशान लगाएंगे हमारे डॉट पॉइंट के लिए, तो उसके लिए हम देख लेंगे हमारा शोल्डर टू एपेक्स। शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 9.25 इंच, तो यहाँ से मैं इंच टेप रखूंगी और निशान लगाऊंगी 9.25 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 3.25 इंच। जितना भी आपका एपेक्स टू एपेक्स होता है ना उसमें आपको सिलाई का 0.25 इंच प्लस करना होता है। तो 3.25 इंच में मैंने प्लस किया 0.25 इंच, तो मेरा कितना आया 3.5 इंच। ये हो गया मेरा सेंटर। अब इसी सेंटर से मैं निशान लगाऊंगी चारों डॉट पॉइंट के लिए, तो सबसे पहले हम फर्स्ट डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे 1.25 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स के लिए निशान लगा लेंगे 3.5 इंच पे। अब फर्स्ट डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद इसको आपको सिलाई में दोनों तरफ से कवर करना है 1.25 इंच। आप चाहे तो 1 इंच भी इसको कवर कर सकते हैं। और बेल्ट के लिए निशान लगा लेना है सबसे पहले कि बेल्ट आपका कहाँ तक आएगा, वहां तक आपकी डॉट की लाइन एकदम स्ट्रेट रहेगी। देखिए इस तरह से आपको फर्स्ट डॉट पॉइंट की मार्किंग करनी है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे और वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो वेस्ट है मेरी 9.25 इंच की, यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 9.25 इंच पे। 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे, चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे।
चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाने के बाद आपको निशान लगाना है बेल्ट के लिए। तो यहाँ से बेल्ट का निशान मैं लगाऊंगी 3 इंच पे। इसे हम स्ट्रेट कर लेंगे। बेल्ट में फ्रंट की साइड से 1 इंच ऊपर आएंगे और यहाँ निशान लगाएंगे 2 इंच पे और इसको क्रॉस में मिला देंगे। बेल्ट की मार्किंग करने के बाद अब बचे हुए हम तीनों डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो सेकंड डॉट पॉइंट के लिए हम बाहर आएंगे 1.25 इंच। थर्ड वाला जो आपका डॉट रहेगा उसके लिए भी आपको निशान लगाना है 1.25 इंच पे। सेकंड वाले डॉट पॉइंट को एपेक्स पॉइंट से हम इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे। थर्ड वाले के लिए आपको फिटिंग वाली लाइन का एक सेंटर निकालना है और सेंटर से नीचे आना है 1.5 इंच और इसको हम क्रॉस में मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम निशान लगाएंगे फोर्थ डॉट पॉइंट के लिए। तो एपेक्स पॉइंट से आपको निशान लगाना है 1.5 इंच पे फोर्थ वाले के लिए, ठीक है। इनके लिए हमने कितने इंच पे निशान लगाया 1.25 इंच पे, लेकिन जो हमारा फोर्थ वाला डॉट पॉइंट रहता है उसका निशान हम लगाते हैं 1.5 इंच पे। अब इसको हम क्रॉस में मिलाएंगे। तो क्रॉस में मिलाने के लिए ये जो मेरी चेस्ट लाइन है यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 1.75 इंच पे और इसको मिला देंगे इस तरह हम क्रॉस में। इसी तरह से आपको चेस्ट लाइन से रखते हुए निशान लगाना है और क्रॉस में मिलाना है, डायरेक्ट तो नहीं मिला देना है। जो भी आपकी चेस्ट लाइन रहेगी ना वहां से आपको इंच टेप को रखना है, निशान लगाना है 1.75 इंच पे। अब इन तीनों डॉट पॉइंट को हम सिलाई में कवर करेंगे। तो कौन सा डॉट पॉइंट कितना कवर होगा? फर्स्ट वाला तो हमने दोनों तरफ से 1.25 इंच कवर कर दिया। सेकंड वाला और थर्ड वाला जो डॉट पॉइंट रहेगा उसे सिलाई में कवर करना है 0.25 इंच। सेकंड और थर्ड भी हमारा सिलाई में कवर हो गया। फोर्थ वाला डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में कितना कवर होगा? तो इसको आपको सिलाई में कवर करना है 1.25 इंच। देखिए इस तरह से। अब फोर्थ वाली जो हमारी डॉट की लाइन रहेगी ना उसको हम चेक करके भी देख लेंगे। तो फर्स्ट वाली मेरी यहाँ पे रेडी हो रही है 3.75 इंच पे। दूसरी जहां भी 3.75 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगा दूंगी। आर्म होल को हम हाफ इंच माइनस करेंगे और यहाँ पे हम दोनों पॉइंट को मिलाते हुए बनाएंगे एक नया आर्म होल। तो जो हमने लूजिंग ऐड करी है ना फ्रंट पार्ट में वो इसमें कवर हो जाएगी। नए आर्म होल बनाने वाली मेथड से जो हमारे फ्रंट पार्ट की फिटिंग है ना वो एकदम परफेक्ट आती है। शोल्डर को माइनस करेंगे 0.25 इंच। बेल्ट में आपको नीचे की तरफ से मार्जिन लेना है, ये आपका सिलाई मार्जिन रहेगा। तो यहाँ से आपको हाफ इंच से लेकर 0.25 जितना आपको मार्जिन निकाल लेना है। मेरी फ्रंट पार्ट की मार्किंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको लगेगा कि हमने हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन तो लिया नहीं, ना फ्रंट से लिया ना बैक से लिया। तो गला हमारा डीप था इस तरह से। तो बैक पार्ट में हमने हाफ इंच माइनस किया था ना चेस्ट में, तो यहाँ से मैं हाफ इंच हुकाई के लिए जो कपड़ा निकालती वो वैसे भी मेरा माइनस हो जाता, क्योंकि यहाँ से आपको हाफ इंच माइनस करना होता है। अगर आपने बैक में से हाफ इंच माइनस किया तो आपको फ्रंट में भी माइनस करना होगा, वरना आपका फ्रंट पार्ट बड़ा हो जाएगा। तो जो मैं माइनस करती वो मेरा हुकाई पट्टी में कवर हो जाता, इसलिए मैंने हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन नहीं लिया। अगर आपने बैक पार्ट में हाफ इंच माइनस नहीं किया है तो फिर आपको हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन निकालना ही होगा, वरना आपका फ्रंट का पार्ट छोटा हो जाएगा। फ्रंट पार्ट को हम कट कर लेंगे। देखिए फ्रंट की कटिंग भी मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी स्लीव को कट करना देख लेंगे। स्लीव को कट करने के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। सबसे पहले हम स्लीव लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो जो मेरी स्लीव की लंबाई है वो 5 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 6 इंच पे। दूसरा निशान हम लगाएंगे आर्म होल वाली लाइन के लिए। तो ये निशान 5 इंच की लंबाई में मेरा लगेगा 3 इंच पे। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल राउंड के लिए। तो उसके लिए हम हमारा बैक पार्ट लेंगे और आर्म होल राउंड चेक करेंगे। बैक पार्ट में सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से शोल्डर को माइनस करना है हाफ इंच जितना, जो हमारा स्टिचिंग में जाता है। इसको छोड़ते हुए आर्म होल को हम नाप के देख लेंगे। तो यहाँ पे जो मेरे आर्म होल की गोलाई आ रही है वो आ रही है 9.5 इंच। डायरेक्ट 9.5 इंच पे निशान हम नहीं लगाएंगे। 9.5 इंच में से आपको माइनस करना है 0.75 इंच। तो मेरा कितना आया 8.75 इंच। यहाँ पे मैं निशान लगा लूंगी 8.75 इंच पे। मार्जिन रहेगा मेरा 1.25 इंच का, क्योंकि हमारा हाफ इंच माइनस हो गया है मार्जिन में से। और यहाँ से गोलाई के लिए मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। मार्जिन हम 1.5 इंच या 1.25 इंच का रख सकते हैं। इसे क्रॉस में मिला लेंगे। लेंथ वाली लाइन से आर्म होल वाली लाइन को भी आपको क्रॉस में मिलाना है और इस लाइन के निकालने हैं टोटल 2 सेंटर। अब देखिए फर्स्ट सेंटर से आपको ऊपर आना है 0.25 इंच, सेकंड सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ जाना है, नीचे की तरफ से 1 इंच पे निशान लगाते हुए इसकी गोलाई देनी है।
जो आपकी मार्जिन वाली लाइन रहेगी ना, उससे एक लाइन जितना अंदर की तरफ आते हुए इस तरह से आपको इसकी गोलाई देनी है। स्लीव को हम कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की जब हम गोलाई देंगे तो सेंटर से कितना ऊपर आना है आपको, 1/2 इंच। फर्स्ट सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ आएंगे इस तरह से, और इसको मिला देंगे। तो ये हो जाएगी हमारे फ्रंट पार्ट की गोलाई और ये बैक पार्ट की गोलाई। तो यहाँ पे स्लीव, फ्रंट और बैक सबकी कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने ब्लाउज को स्टिच करना देखेंगे। और ये मेरा ब्लाउज पीस है, तो इसमें नीचे की तरफ मैं पट्टियां अटैच करूंगी। ये मेरा लाइनिंग वाला फैब्रिक है, मेन फैब्रिक इसमें यूज नहीं होगा, सिर्फ यही फैब्रिक में मेरा पूरा ब्लाउज स्टिच हो जाएगा। तो बचे हुए ब्लाउज से हम पट्टियां कट कर लेंगे और इसी से हम पाइपिंग रेडी करेंगे। तो अभी तो मेरा ज्यादा फैब्रिक नहीं बचा है क्योंकि चेस्ट का साइज मेरा बहुत हैवी था। ये जो मेरा फैब्रिक बचा है ना, इसी में मैं अपनी पट्टियां निकाल लूंगी। हमें बैक पार्ट के लिए, बेल्ट के लिए और स्लीव के लिए निकालनी होती है। जब भी हम सिंपल ब्लाउज बनाते हैं ना, बिल्कुल सादा ब्लाउज जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए। ये देखिए, इस तरह से मैंने ब्लाउज की पट्टियों को कट करके रेडी कर लिया है। इसे एक साइड से फोल्ड करते हुए हम अपने ब्लाउज में अटैच करेंगे। सिंपल ब्लाउज में मेन फैब्रिक तो हमारा लगता नहीं है, तो हमें इस तरह से पट्टियां ही रेडी करनी होती है। अब हम पाइपिंग रेडी कर लेंगे बचे हुए फैब्रिक से। ब्लाउज को स्टिच करना देखेंगे।